हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ हाजिर है प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे और एशिया कप के अपडेट के साथ। आई होप कल मैच देखा होगा आपने। और जिस 200 का डिस्कस हो रहा था, लो जी, बन गए 200। और फिर जो हुआ 200 के बाद, वो कहीं ना कहीं मजा आ गया देख के। तो दोस्तों, बहुत सारी बात करेंगे आज एशिया कप के जो मैच हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच, उसको लेके। और जो फाइनल अब होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके रिगार्डिंग भी। तो आइए शुरू करते हैं। कल श्रीलंका ने दोस्तों टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने, जो कि यूजुअली इस टूर्नामेंट में हो रहा है कि टीमें फील्डिंग करने का डिसीजन ले रही हैं, श्रीलंका ने भी वही किया और फील्डिंग करने का उन्होंने डिसाइड किया। और भारत ने पहले बल्लेबाजी की और फ्लोरियस स्टार्ट एक बार फिर से वो अभिषेक शर्मा ने दी। और ऐसा लगा और जिस समय अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे कि इस बल्लेबाजी के बाद जो कहना होगा कि विरोधी टीमों में उनका जिस तरह से अभी डर है, ओरा है, वो अब और बढ़ जाएगा। क्योंकि कंटिन्यू जिस तरह से एक के एक बाद पारियां खेलते हुए अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में चले जा रहे हैं, और ग्लोरियस बैटिंग उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नजर आई। और वो कहीं ना कहीं एक सीरीज में 50 बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड दिलशान के नाम था। दिलशान, जो कि आप जानते हैं श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज, और दिल स्कूप के लिए वो फेमस, उनके नाम था, जिन्होंने 49 बाउंड्रीज लगाई थी। बट अभिषेक शर्मा ने कल वो रिकॉर्ड तोड़ा, और डेफिनेटली अब वो इससे और भी आगे इस रिकॉर्ड को ले जाएंगे। बहरहाल उनके साथ जो इस टूर्नामेंट में होता है कि जब वो 70 के आसपास होते हैं, 60-70 के बीच आउट हुए। कल भी जिस बॉल पे आउट हुए वो आउट मारने वाली ही बॉल थी, बट विकेट गिरा उनका। और फिर जो भारतीय बैटिंग में कमियां नजर आ रही थी, जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में उस तरह से रन नहीं आ रहे हैं, कल वो भी आपको देखने को मिला, जिसमें तिलक वर्मा ने बढ़िया पारी खेली। और संजू को खास तौर से मैं बात करूंगा। संजू ने जिस तरह से वो एक उन्होंने हाफ सेंचुरी जरूर लगाई थी ओमान के खिलाफ, बट उस तरह का फ्लो उनके बैट से नजर नहीं आ रहा था जो कल नजर आया। और ये भारत के लिए पॉजिटिव रहा। और लास्ट में अक्षर पटेल का वो कॉम्बो, जो हालांकि वो छोटा था, बट वो भी देखने को मिला। निराशा अगर कहीं से हुई तो वो हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को लेके। बहरहाल ओवरऑल इस बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ भारत ने इस एशिया कप का सबसे बड़ा स्कोर 202 रन बनाए। और तब सबको लगा कि अब जो ये मैच है वो कितने ओवर में फिनिश भारतीय टीम कर देगी, इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई। और उसकी शुरुआत पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं कर भी दी थी, जिस तरह से पहले ओवर में ही उन्होंने विकेट लिया भारत के लिए। लेकिन असली गेम शुरू होता है इसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी की, वापसी की श्रीलंका ने, वो कम काबिले तारीफ। खास तौर पे निशंका की वो सेंचुरी, जिसके दम पे श्रीलंका इस मैच में आगे बढ़ा और उस स्थिति तक पहुंचा जहां से वो भारत को ऑलमोस्ट हरा दिया था। जो भारतीय टीम अनबीटन एक तरह से हार की उस लाइन पे खड़ी थी, जो लाइन श्रीलंका पार बस कर नहीं सका। भारत ने बॉलिंग फील्डिंग दोनों में ही निराश किया। हालांकि हार्दिक पांड्या जिस तरह से क्रैम्प आने के बाद, एक ओवर करने के बाद ग्राउंड पे नहीं लौटे, और तो जो जिम्मेदारी थी बॉलिंग की, अगर फास्ट बॉलिंग में बात करें तो वो अर्शदीप और हर्षित राणा के ऊपर थी। पर हर्षित राणा ने जिस तरह से कहना होगा रन कंसीड की, रन खाए, वो एक भारत के लिए चिंता का सबब। और 4 ओवर में 56 रन उन्होंने दिए, वो एक कहना होगा कि भारत के लिए एक निराशाजनक उनकी तरफ से रहा। दूसरा दोस्तों, अर्शदीप, क्योंकि बहुत लंबे बाद मैच खेलना और ग्राउंड पे या नेट सेशन में प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है। और वो जो मैच प्रैक्टिस की कमी थी, वो ओमान के साथ भी और कल भी अर्शदीप के साथ साफ झलकी। हालांकि जो अपना स्पेल
पूरा करते करते अर्शदीप कुछ हद तक उस लय में दिखाई दिए, और वही एक मूवमेंट ऐसा था तब जब भारत ने इस मैच को, हारे हुए मैच को सुपर ओवर की तरफ तब्दील कर दिया था। वो 19वां ओवर जो डाला गया अर्शदीप की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक था, और अंतिम ओवर में कहीं हर्षित राणा को जब 12 रन के डिफेंड करने थे तो आसान नहीं थे, और वो इसलिए नहीं थे कि भारत ने अंतिम ओवरों में जिस तरह से विकेट लिए थे। मिडिल ओवर में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आए कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रन्स नहीं उतने खाए, बट जिस तरह से विकेट चटकाते थे, दोनों को सिर्फ एक एक विकेट मिला, वो भी कल कहीं ना कहीं मिसिंग हुआ। और वो कहना होगा कि 19 ओवर में जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने वो ओवर डाला, मोमेंटम थोड़ा चेंज हुआ, और खास तौर पे जब सनाका और निशांका आउट हो गए तो दबाव श्रीलंका पे नजर आया, और साफ नजर आया, और उस दबाव में श्रीलंका को बस अपने आप को एकाग्र करके वो जो लाइन थी जीत और हार के बीच की, उसको क्रॉस करना था। लेकिन जब 20वां ओवर की समाप्ति हुई तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन थी दोनों ही टीमें उसको क्रॉस नहीं कर पाई, और दोनों टीमें उस लाइन पे खड़ी पाई गई 20 ओवर के बाद, कि जहां मैच टाई हो गया, न इंडिया हारा न श्रीलंका हारा, और मैच का डिसीजन हुआ सुपर ओवर में। सुपर ओवर की शुरुआत एक बार फिर से अर्शदीप ने की, और श्रीलंका को कहना होगा कि उन्होंने जिस तरह से जबरदस्त बॉलिंग करते हुए ये जो 2 रन के टारगेट पे रोका, और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत के लिए स्थितियां आसान हो गई, और भारत ने वो पहली बॉल पे ही सूर्य कुमार यादव के साथ बल्लेबाजी करने आए सुमन गिल के साथ मिलके वो 3 रन बना लिए, और भारत जो कहना होगा कि इस टूर्नामेंट में अभी तक हारा नहीं था, वो रिकॉर्ड उनका अब कामयाब रहा, बरकरार रहा। बहरहाल दोस्तों, ये भी एक चमत्कार ही है कि इससे पहले जब श्रीलंका के साथ भारत ने T20 मैच खेला था, वो मैच भी टाई हुआ था, सुपर ओवर में गया था, और उस समय पे भी जो भारत का जो ओपनिंग पेयर था सुपर ओवर में जो बैटिंग करने आया था, वो भी सुमन गिल और सूर्य कुमार यादव थे। उस मैच में भी श्रीलंका ने सिर्फ 2 ही रन बनाए थे, और वो ओवर भी अर्शदीप सिंह ने ही डाला था। तो ये भी अपने आप में इतिहास कहना होगा रिपीट करता है अपने आप को, कहा जाता है वो कल देखने को मिला। लेकिन गेम शुरू हुआ इसके बाद और भी बहुत कुछ। एक्चुअल में दोस्तों, भारतीय टीम की जो हम बात कर रहे थे फील्डिंग को लेके, वो कंटिन्यू जारी है। निराशाजनक फील्डिंग कल भी देखने को मिले, कैचेस भी जिस तरह से छूटे, बहुत सारा हुआ, और कुछ खिलाड़ी भारत के जिस तरह से कहना होगा कि ग्राउंड पे जो गर्मी थी उसकी वजह से क्रैम्प्स दिखे। हार्दिक पांड्या उनमें से एक, तिलक वर्मा को भी दिक्कतें आई। तो बहुत कुछ भारत के लिए घटा इस मैच में। बट जो खबरें हैं, जो लोग हार्दिक पांड्या को लेके चिंतित होंगे, जो खबरें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या आपको कल के मैच में खेलते हुए फाइनल में पाकिस्तान के साथ दिखेंगे। उनको हल्के क्रैम्प थे, और इसी फाइनल को मद्देनजर रखते हुए वो ग्राउंड पे नहीं आए। वही एकमात्र रीजन था। बट वो अभी फिट हैं, स्वस्थ हैं, और कल आपको रिकवर होके ग्राउंड पे नजर आएंगे। दूसरा दोस्तों, अब फाइनल, क्योंकि पहले से ये डिसाइड था कि पाकिस्तान के साथ होगा, अब की बल्लेबाजी को भारत ने कहीं ना कहीं उस वाले कॉलम को टिक किया है। पर गेंदबाजी में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन एक चीज और देखनी होगी कि कल जब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी, तब जसप्रीत बुमराह की इस टीम में वापसी हो चुकी होगी, और भारत जिस बॉलिंग लाइनअप के साथ अभी तक मेन मैचेजों में खेला है, जिसमें कुलदीप यादव हैं, आपके अक्षर पटेल हैं, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या और बुमराह के साथ ही बॉलिंग में कहना होगा कि नजर आएगा। जिन लोगों को जरा भी डाउट है कि कल क्या होगा, जिस तरह से भारतीय टीम का ये मैच गया है, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मैच से आपको कुछ मिला है, भारतीय टीम ने कुछ हासिल किया है, तो वो पॉजिटिव ही है, बहुत पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों कि जब इस तरह के टूर्नामेंटों में आप खेलते हो, आपको पता है कि आपके सामने जो भी टीमें हैं वो उस तरह के लेवल का क्रिकेट नहीं खेल रही है जिस तरह का आप खेल रहे हैं। हालांकि भारतीय टीम ने भी अपना 100% अभी तक भी मैं कहूंगा कि इस टूर्नामेंट में नहीं दिया है। आई होप कि वो 100% भारत का फाइनल में आए। और तो
क्या होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, आपको लगता है यार हमारा तो इनके साथ कोई कंप्रो मतलब है ही नहीं, तुलना ही नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। तो ये कह सकते हैं कि आप जो है लगभग उस सिचुएशन से अब बाहर आ गए हो, आपको भी ये समझ आ गया है कि कुछ भी हो सकता है, और फाइनल में आप वो जो गलतियां कर रहे थे शायद अब नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पे कल जो मैच होगा, जबरदस्त मैच होगा, रेडी रहिएगा टीम के समर्थन के लिए, क्योंकि कल 41 साल बाद इस एशिया कप में कहना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो फाइनल होगा, हम फिर से पाकिस्तान को पेलेंगे, और ना ही सिर्फ पेलेंगे, इस बार तो पेलेंगे, झेलेंगे और तोड़ेंगे फोड़ेंगे, जो भी करना होगा सब कुछ किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।